बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। पार्टी को खत्म कौन कर रहा है? अपनी पार्टी के ही लोग। मैं चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने। अखिलेश जी हैं, वो चाहते हैं कि मायावती जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने आधा प्रदेश पहले ही दे दिया, मायावती जी को दे दिया और उनको कैंडिडेट बना दिया कि आपको हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं नहीं देखना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। जिस उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने अपने सियासी दांवपेच से साल 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जिस यूपी में मुलायम राज के दौरान समाजवादी पार्टी ने साल 2004 के आम चुनाव में 80 में 35 सीटों पर कब्जा किया, उसी समाजवादी पार्टी के आज हालात ये हैं कि अखिलेश राज में पार्टी 80 सीटों वाले यूपी में महज 37 सीटों पर लड़ने के लिए मजबूर है। यानी आधी लड़ाई अखिलेश पहले ही हार चुके हैं। अखिलेश के गठबंधन के तहत मायावती को सीटें देने के फैसले पर खुद मुलायम भी नाराजगी जता चुके हैं। पार्टी को खत्म कौन कर रहा है? अपनी पार्टी के ही लोग। इतनी मजबूत पार्टी बनी थी, अकेले सरकार बनाई 3 बार अकेले सरकार बनाई और 3 बार हम मुख्यमंत्री रहे और रक्षा मंत्री हो करके भी हमें पार्टी को। दरअसल ये बात अखिलेश यादव भी जानते हैं कि उनके अकेले की बस की बात नहीं है मोदी लहर से टक्कर लेना। इसीलिए उन्होंने पहले तो बीएसपी से करीब 25 साल बाद गठबंधन किया और आधी से भी कम यानी 38 सीटों पर लड़ने को मजबूर हुए। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं। बीएसपी से गठबंधन के बाद खाते में आई 38 सीट के बाद अखिलेश ने एक और गठबंधन किया, चौधरी अजित सिंह की राष्ट्रीय लोकदल से। अखिलेश ने दरियादिली दिखाते हुए अपने खाते में से भी 1 सीट आरएलडी को दे दी। अब उनके पास बची महज 37 सीट, यानी 80 सीटों वाले यूपी में 37 सीटों पर लड़ने जा रही सपा की यही मौजूदा हकीकत है। अब 37 में से भी कितनी सीटें सपा जीतती है वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि सामने मोदी लहर है तो कांग्रेस भी वोट काटने को तैयार बैठी है। वैसे कहते हैं अखिलेश यादव ने मायावती के पीएम बनने के सपने को पूरा करने के लिए 43 सीटों की कुर्बानी दी है। उनकी इसी कुर्बानी पर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जोरदार तंज कसा है। नहीं, अखिलेश जी से मेरा कोई ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। वो तो कल भी मैं उनके साथ था। जब भी उनसे मुलाकात होती है मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, पर मैं उनके विचारों से सहमत नहीं। उनका जो ये विचार है ये मुझे लगता है कि इसमें मेरी सहमति नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। अकेले अगर चुनाव लड़े होते, अगर खाली समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी होती तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने निर्णय लिया वो निर्णय ही गलत है। आधा प्रदेश पहले ही हार गए, उन्होंने आधा प्रदेश पहले ही दे दिया, मायावती जी को दे दिया और उनको कैंडिडेट बना दिया कि आपको हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं नहीं देखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं अखिलेश यादव जी के साथ नहीं हूँ।
अखिलेश यादव के खिलाफ आजमगढ़ सीट से ताल ठोकने के सवाल पर भी निरहुआ ने मायावती के बहाने जोरदार तंज कसा और फर्क साफ कर दिया कि मैं चाहता हूं मोदी जी पीएम बने और अखिलेश चाहते हैं मायावती पीएम बने। अब चुनना जनता को है। अभी तक तो ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है, पर अगर ऐसा मौका मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस चाहत के साथ आया हूँ और जो मैं चाहता हूँ कि जो है देश के लिए क्या भला है क्या बुरा है उसके बारे में सभी लोग सोचें समझें, उसके बाद चुनें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे ही चुनें, आप जिसको भी चुनना चाहते हैं ये पहले ज़रूर सोचें कि वो चाहते क्या हैं, उनकी नीयत क्या है, मेरी नीयत क्या है। मैं चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने और देश इसी तरह तरक्की करे, इसी तरह मजबूती से आगे बढ़े। और जो अखिलेश जी हैं वो चाहते हैं कि मायावती जी प्रधानमंत्री बने। अखिलेश यादव के खिलाफ ताल ठोकने से पहले निरहुआ ने गीता का उपदेश देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो भी यादव पुत्र हैं और मैदान से पीछे नहीं हटेंगे। अब तय जनता को करना है कि वो मायावती को पीएम बनता देखना चाहती है या फिर नरेंद्र मोदी को। जनता के बीच यही डायलॉग होगा जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, यही डायलॉग होगा कि जो सच है उसके साथ रहिए और स्वतंत्र गर्व उनका जो नर फांकों में प्राण गंवाते हैं पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते हैं। जिंदगी वहीं तक नहीं ध्वजा जिस जगह विगत युगों ने गाड़ी, मालूम किसी को नहीं अनागत नर की दुविधाएं सारी। सारा जीवन नप चुका कहे जो वह दास्ता का प्रचारक है, नर के विवेक का शत्रु मनुष्य की मेधा का संहारक है। और आपको ये भी बता दूं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ, आप मुझे मत चुनिए। अगर आपको लगता है कि अखिलेश जी गलत हैं और वो गलत निर्णय ले रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने और मायावती जी बने, अगर वो गलत हैं तो फिर उनको ना चुनें। यही मैं कहना चाहूँगा। कहते हैं साल 2017 के यूपी चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने मुलायम की अनुमति के खिलाफ जाकर कांग्रेस से गठबंधन किया था और नतीजा ये हुआ कि बुरी तरह चुनाव हार गए। इस बार भी कहा जा रहा है कि उन्होंने मुलायम की अनुमति के बिना उनकी घोर विरोधी रही मायावती के साथ गठबंधन किया। शायद ये मुलायम की नाराजगी रही होगी कि मुलायम ने जाते जाते भरी संसद में कह गए, हम तो 2019 में भी मोदी को पीएम बनता देखना चाहते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव को उनके पिता मुलायम के इसी बयान का हवाला देते हुए कहा, कम से कम उनकी बात तो मान लेते। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह सभा को चलाया है और सबको फैसला रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके पेपर के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है। तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। जैसा कि माननीय नेताजी ने कहा था कि मैं भी चाहता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने देश के। ये उनके कहने के बाद भी अगर अखिलेश यादव जी समझ गए होते कि हमारे पिताजी भी ऐसा चाहते हैं, तो निश्चित रूप से देश के बारे में सोच के ही कुछ सोच के ही उन्होंने बोला होगा। पर उस बात को भी नहीं समझे, अकेले लड़ गए होते। अकेले अगर चुनाव लड़े होते
अगर खाली समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी होती तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने निर्णय लिया वो निर्णय ही गलत है। मुलायम सिंह ने तो इच्छा जता दी है कि नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बने, लेकिन निरहुआ के मुताबिक अखिलेश यादव मायावती को पीएम बनाने में जुटे हुए हैं। वैसे 2019 का पीएम कौन होगा ये तो 23 मई को नतीजे आने के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल अगर आधा यूपी पहले ही हार चुकी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की पिछले 3 लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन की बात करें तो साल 2004 के चुनाव में सपा ने 35 सीटें जीती, 2009 के आम चुनाव में सपा के खाते में 23 सीटें आईं और साल 2014 के आम चुनाव में जबरदस्त मोदी लहर में सपा 5 सीटों पर ही सिमट गई और अब 2019 के चुनाव में महज 37 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही सपा कितनी सीटें जीतती है ये देखना दिलचस्प होगा।